नमस्कार, प्रणाम। मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनबी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियो में देखते होंगे, वो नज़र रखते हैं राजनीतिक, जो देश का है राजनीतिक या राज्य का राजनीतिक, उस पर अपना कड़ी नज़र रखते हैं। उनसे आते हैं 2024 के लोकसभा के बारे में, किस मुद्दे पर जनता अपना वोट करेंगे और क्या माहौल है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है प्रदीप यादव जी। तो प्रदीप यादव जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदीप जी, बताइए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, आप अगर बिहार भ्रमण करते हैं, क्या लगता है कि बिहार की जनता इस बार किस मुद्दे पे वोट डालने का काम करेंगे? देखिए, बिहार की जो जनता है, बिहार की यदि सिर्फ सवाल है कि सिर्फ बिहार का, हाँ, बिहार राज्य, हाँ, तो बिहार की जनता जो है, जो स्थानीय नेतृत्व है, स्थानीय जो सरकार में राज्य की जो सरकार है, उसके आधार पर भी वोट डालेगी। और केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या विकास किया है, उन तमाम मुद्दों पर लेकर के कि आम जनता, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, रोजगार का बात हो, नौकरी का बात हो, इस सारे मुद्दों को लेकर के, और राष्ट्रवाद का मुद्दा है, और राम मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर का इतना बड़ा जो है भव्य शुभारंभ हुआ, उन तमाम मुद्दों पर राय लेकर के ही जनता, मतलब कि जनता का, मतलब कि जो हम देखते हैं क्षेत्र में जाते हैं तो जनता के बीच, तो ये तमाम मुद्दे जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी विषय के आधार पर जनता आने वाले, क्या एनडीए गठबंधन जनता के बीच जो जाएंगे, वो अपना 2005-10 साल का जो हिसाब किताब बिहार की जनता को देने का काम करे? क्योंकि बिहार ने उन्हें 40 में से 39 एमपी देने का काम किया, लेकिन 10 साल में एक बार भी बिहार राज्य पे एनडीए सरकार कभी चर्चा नहीं किया विकास के बारे में। देखिए, विकास का हम बात नहीं करें, जिससे सांसद आप क्या करेंगे, 40 में 39 सांसद दिया जनता ने। हाँ। अब वो सांसद ने अपने अपने क्षेत्रों में केंद्र सरकार के योजना से, केंद्र सरकार के विकास रूपी जो योजना है, उससे क्या क्या विकास किया है, ये तो टोकेंगे प्रदीप यादव जी। आप बोले संसद ने क्या किया, लेकिन बिहार की जनता हो या देश की जनता, मोदी छवि या मोदी चेहरे पे वोट दिया है। उन्होंने तो सवाल मोदी जी से ही करना पड़ेगा, करेंगे जो ग्राउंड है जनता। देखिए, मोदी जी के चेहरा तो है, दूसरे तरफ विपक्ष में कौन चेहरा होगा, ये भी जनता खोज रही है ना। जनता मोदी, क्या राहुल गांधी जो न्याय यात्रा पूरे देश में चल रहा है, क्या वो इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, जब तक आप एक फेस नहीं दीजिएगा, जब तक आप एक चेहरा नहीं दीजिएगा जनता के सामने, तब तो जनता चूज कैसे करेगी? जैसे भाजपा की तरफ से एक नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वो मोदी जी के चेहरे पर, मतलब आपका ये कहना है कि देश में मोदी जी के सामने कोई एक चेहरा नहीं है? हाँ, मोदी जी के सामने एक चेहरा आना चाहिए कि प्रधानमंत्री जैसे मोदी है, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। उसी तरह विपक्ष के तरफ से या कांग्रेस पार्टी के तरफ से, बड़ी पार्टी है कांग्रेस विपक्ष में, उसके तरफ से एक चेहरा आना होना चाहिए कि फलाना व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, और आगे 5 साल का जो विकास इन व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने के बाद होगा, वो फेस आम जनता के बीच देना पड़ेगा। कांग्रेस मतलब ये कहना है कि तीसरे टर्म में भी मोदी जी आ सकते हैं? नहीं, ये हम नहीं कह सकते, ये जनता तय करेगी मोदी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हम चेहरा का बात कर रहे हैं ना, मोदी ऐसे ही। जनता के बीच तो ये भी सवाल होगा कि 10 साल में जो महंगाई का मार है, युवा रोजगार का मारा खा रहा है, या देश में जिस तरह से हालात है, इस पे भी तो सवाल होगा। वही हम कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि आपके घर का कोई मालिक है। आपका मान लिया जाए 4 भाई हैं, 4 भाई में आपका घर का मालिक कौन है? मालिक के आधार पर जो है घर का दशा, दिशा, रूप, रंग, संस्कार तय होता है कि आपका मालिक कौन है, या आने वाले समय आपके घर का भविष्य मालिक कौन बनेगा, उसके आधार पर जो है। उसी तरह देश का विकास एक व्यक्ति के चेहरे के अनुसार होता है कि फलाना व्यक्ति को हम चुनेंगे, उसके नेतृत्व में जो है सारा मंत्रिमंडल काम करेगा, सारा एमपी काम करेगा, तो वो व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, वो देश की जनता चाहती है, आने के लिए चेहरा लाना चाहते हैं सामने हम। एक फिर हम घुसाएंगे बिहार राज्य का मुद्दा कि बिहार में तो 10 साल में ना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किए, ना रोजगार पे कोई इंडस्ट्री देने का काम किया केंद्र, तो बिहार की जनता कैसे विश्वास करेगी? बिहार में मैंने क्या कहा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप बात कर रहे हैं,
विशेष राज्य का दर्जा का बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं दी। ये चीजें जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, विशेष राज्य का, ये पूरे आम पब्लिक का, मतलब पूरे बिहार राज्य के पब्लिक का ये डिमांड है। यदि देता केंद्र सरकार तो सारे बिहार के पब्लिक को फायदा होता, लेकिन लोग जो है उस समय एमपी के चेहरे पर भी डिसाइड करेगा और ऊपर पीएम फेस के चेहरे पर डिसाइड करेगा। मान लीजिए हमारा खगड़िया का एमपी, उसने 5 साल में खगड़िया में आम जनता के लिए क्या विकास किया, सड़क, पुल, सिंचाई, स्वास्थ्य, ये क्षेत्र में हम सांसद कर पाया कि नहीं, उस चेहरे के आधार पर लोग डिसाइड करेंगे कि हमको किनको वोट देना है या नहीं देना है। बाकी ऊपर का तो चेहरा पहले लोग दिखेगा है कि आने वाला हमारे समय में तीसरा टर्म जो है 24 में हमारा देश का नेतृत्व कौन करेगा, उस नेतृत्व पर जनता वोट करने का काम करेगी। 2 टर्म तो यही दिख रहा है कि जो मोदी जी का चेहरा है, नेतृत्व जो सेंट्रल का है, उसी पे वोट पड़ता है। अब तो बोल रहे हैं कि जिला का जो लोकसभा एमपी का जो चेहरा हो उस पर भी डिपेंड, उस पर तो कभी 10 साल से 2 टर्म से तो नहीं दिख रहा है। अब जनता नहीं दिख रहा है तो ये जनता अपने स्तर से चुनाव करती है, ये हम और आप डिसाइड नहीं कीजिएगा। मैं बार बार वही जिक्र कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का फेस, यदि जनता को नरेंद्र मोदी का चेहरा ही पसंद है, न उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरा पर हम वोट करेंगे और मोदी जी आएंगे तो 10 साल में विकास किया, आगे और विकास करेगा, तो जनता उसको वोट देने का काम। मतलब ये जितने मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निवीर या जो भी सारा मुद्दा है वो दब जाएगा। और आप बोले कि बीच में आपने बोला राम मंदिर, तो क्या ये राम मंदिर के नाम पे 2024 का चुनाव हो जाएगा क्या? मुद्दा दबता है या उठता है, मान लीजिए ये सारे मुद्दा जो आप जो बोल रहे हैं वो मान लिया बेकार, तो ये बेकार मुद्दा है, तो इसको लेकर के विपक्ष को सजग होना पड़ेगा। विपक्ष इस चीजों को लेकर के जाए। बड़ी बात आपने किया, मतलब विपक्ष, देश का विपक्ष कमजोर है क्या? यस, देश का विपक्ष जो है कमजोर है और वो नकारा है। जब तक वो सही मुद्दा और अपना संगठन क्षमता मजबूत करके आम जनता के बीच नहीं जाएगी, तो मोदी जी ऐसे नहीं आप संसद भवन में परसों लोकसभा में और राज्यसभा में सीना ठोक करके कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे इस बार एनडीए गठबंधन। उसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? देखिए, नरेंद्र मोदी का लॉजिक ये है कि हम 400 पार करेंगे। ईवीएम का तो नहीं सेटिंग है? नहीं, देखिए ईवीएम का कोई सेटिंग नहीं है। आप कर्नाटक चुनाव में विपक्ष जीता तो उसमें ईवीएम का सेटिंग नहीं था क्या? आज से 4 महीना पहले और 2-3 राज्य में चुनाव हुआ था, वहाँ विपक्ष जीता था, ईवीएम नहीं था क्या? मध्य प्रदेश में जीता था, ईवीएम उस समय हैक नहीं हुआ क्या? बिहार में 2015 में ये नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर लड़ा था और भाजपा को यहाँ से सफाया कर दिया, उसमें ईवीएम हैक नहीं था क्या? ये सब बनावटी है। जब आप में खामी कुछ होगा, मोदी का कॉन्फिडेंस ये है 400 पार करने का कि 245 थी। विपक्ष का तो यही कहना है कि 400 मोदी बोलने का मतलब है कि नेशनल न्यूज पे चैनल पे चलेगा और ये एक फ्रेम बनेगा जनता के बीच। फ्रेम नहीं, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन एक जो है एक डिप्लोमेटिक की तरह से सारा चीज के अनुसार करता है। मान लिया जैसे देखिए 2019 में भाजपा का जो उम्मीदवार है 241 सीट पर भाजपा का उम्मीदवार, वो लगभग 1.5 लाख के ऊपर वोटों से जीता है। मतलब क्या है कि भाजपा का जो एमपी चुनाव जीता है देश में 241 सीट पर, लगभग वो 1.5 लाख वोट प्लस से चुनाव जीता है। उससे आप नीचे जाइएगा जो 30-32, अगर आप ये बोल रहे हैं तो देश में तो करीब उनके खिलाफ 58 या 60% वोट उनके खिलाफ पड़ा है। 58%, 68% वोट पड़ा है, वो बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि भाजपा का एमपी जो है, परसों का अखबार में दिया था कि लगभग 200 प्लस एमपी जो है 1.5 लाख से ऊपर से वोट से जीता। कुछ एमपी 2.5-3 लाख से भी जीता, कुछ एमपी 45 से 50। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर विपक्ष को ग्राउंड पिलर नहीं दिया जाए 2024 में खुल के? तो विपक्ष को ग्राउंड पर रोका कौन? ईडी का वार कंटिन्यू चल रहा है, जिस तरह से केजरीवाल के पीछे, हेमंत सोरेन के पीछे, उद्धव ठाकरे के पीछे, राहुल गांधी जी के पीछे, सभी के पीछे तो लगा हुआ है, मायावती जी के पीछे। ये जो एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, ये सब चीज जब जिसकी सरकार होती है वो लोग इसका अपना स्तर से प्रयोग करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 9 से 14 2 टर्म कांग्रेस का सरकार रहा, तो कांग्रेस के सरकार में भी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही अमित शाह को तरीपार नहीं किया था, ठीक? ईडी सीबीआई का तब पर भी प्रहार हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कम हुआ था, लेकिन ईडी सीबीआई का इस बार दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। आप दुरुपयोग नहीं करेंगे।
मेरे बात को देखिए, दुरुपयोग हम ये नहीं करेंगे दुरुपयोग, हम इस बात को लेकर कह रहे हैं कि उस समय जो है कांग्रेस के टाइम में जितनी क्षेत्रीय दलीय, जितना क्षेत्रीय दल लोकल, ये स्वयं महागठबंधन में था। मतलब अभी का जो इंडिया है उस समय का जो कांग्रेस था उसके साथ था, तो वो तो खुद सरकार में थी, वो जांच कैसे कराती, नहीं करा सकती थी। लेकिन जो 2009 के बाद क्या हुआ, 14 के बाद क्या हुआ, ये तमाम जो क्षेत्रीय दल के नेता है वो आ गया विपक्ष में, भाजपा चली गई सत्ता में। अब क्या है कि इन नेताओं ने, आप बिहार का बात कीजिए, आप झारखंड का बात कीजिए, आप बंगाल का बात कीजिए, आप यूपी का बात कीजिए, बिहार में लीजिए तो लोग मुख्यमंत्री थे, एक मिनट सुनिए मेरी बात, वो मुख्यमंत्री थे, झारखंड में भी मुख्यमंत्री रहा है, उनके वो मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं। उनके पिताजी के कार्यकाल में क्या क्या घटोला हुआ उसका जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। ये इलेक्शन के ही समय क्यों, इलेक्शन से पहले कर सकते हैं, इलेक्शन के होने के बाद? आप इसको ये नहीं कहिए कि इलेक्शन के समय जांच कोई आज ही नहीं हुआ कि आज से स्टार्ट हो रहा है कल गिरफ्तार कर लिया। जांच ये 1-1.5 साल 2 साल पहले से ही चल रहा है। तो बिहार में या तो केजरीवाल पे जो शराब का घटोला का केस था, इन उस केस से लग रहा है कि कुछ नहीं होने पर नया फाइल खोला गया है फिर से। शराब घटोला में ही तो इनके जो शिक्षा मंत्री थे जेल में है। शराब घोटाला में ही तो संजय सिंह को उठा करके ईडी बंद किया हुआ है। तो जब तक कुछ ना कुछ लिंकअप नहीं है तो ऐसे कैसे घोटाला करेंगे? मेरा ये देखिए मेरा ये कहना है, आप अगर चलिए हम आपको थोड़ा सा पास ले जाएंगे। बीजेपी जब 2013 पहले जब प्रचार कर रही थी तो 2G घोटाला, सिर्फ 2G घोटाला बहुत सारा, लेकिन उस घोटाला तो साबित नहीं हो पाया। एक भी जो भी उसमें आरोपित थे वो नहीं हुआ, लेकिन 2G घोटाला, पेट्रोल महंगाई कहा कि वो सत्ता में आने का काम किया। 2G घोटाला, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ में जो गेम हुआ था वो घोटाला, बहुत सारे घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, लेकिन साबित तो नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो बड़ी हुआ।